We were seeing last week about being a living sacrifice in Romans chapter 12. और रोमियों के 12वें अध्याय में परमेश्वर की उपस्थिति में एक जीवित बलिदान होकर जीने के बारे में देख रहे थे। Romans chapter 12 verse 1 and 2. रोमियों का 12वां अध्याय, उसमें वचन पहला और दूसरा। I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and a holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, what is good, acceptable and perfect. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। The Apostle Paul starts with this words, I urge you or I beseech you, my dear brothers. और प्रेरित पौलुस इस वचन को इस तरह से शुरू करता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाते हुए मैं तुमसे विनती करता हूँ। By God's mercies. कि परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए। See, God has been merciful to each one of us. और हमें से हर एक के प्रति परमेश्वर दयालु रहा है। When we read Romans chapter 11, जब हम रोमियों के 11वें अध्याय को पढ़ते हैं, we are all Gentiles by nature. हम सब स्वाभाविक रीति से अन्य जाति लोगों के समान हैं। We are not Jews. हम यहूदी नहीं हैं। Jews are the chosen people of God. यहूदी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। God gave them prophets and all the wonderful godly people in their tribe. और यहूदी के गोत्र में परमेश्वर ने सारे भविष्यवक्ताओं को, सारे अद्भुत लोगों को उनके गोत्र से उत्पन्न कराया है। But they rejected prophet after prophet and they ultimately rejected even Jesus Christ. और उन्होंने हर एक भविष्यवक्ता को एक के बाद उन्होंने नकारते रहे, आखिर में यीशु मसीह को भी उन्होंने धुतकारा। That's why salvation has come to all of us, the Gentiles. और इसीलिए उद्धार जो है हम अन्य जातियों के लिए भी उत्पन्न हुआ। We were wild people. हम जंगली लोग थे। We were taken into the family of God. हम फिर परमेश्वर के परिवार के अंदर हमें ले लिया गया। And we become God's own people now. और अभी हम परमेश्वर के खुद के लोग या जन ठहरे हैं। Because of Jesus Christ. सिर्फ यीशु मसीह के वजह से। Otherwise, we were people living in India. We were completely full of idol worship and every other evil thing, and we were apart from God. नहीं तो हम तो भारत में जो लोग रह रहे, हम परमेश्वर को न जानते हुए सारे बुराई और मूर्ति पूजक लोग थे। And now we have got the life of Christ. Now we can call God Father. लेकिन अभी हमें मसीह का जीवन मिल चुका है, हम परमेश्वर के लोग ठहरे हैं। That's why God has been merciful, very merciful to you and me. और इसलिए परमेश्वर दयालु रहा है, अत्यंत दयालु रहा है आपके और मेरे प्रति। Because God has been so merciful to you and me, the Apostle Paul says, I urge you, I beseech you, my brothers, present your bodies as a living sacrifice. और क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे साथ अत्यंत दयालु रहा है, तो प्रेरित पौलुस विनती करता है कि हम हमारे शरीर को एक जीवित बलिदान होकर चढ़ाएं। Earlier we used to use our bodies to do what we liked. और पहले तो हम हमारे शरीर को हम जो चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते थे। We used our bodies to do all sort of sin. और सारे पाप करने के लिए हमने हमारे शरीर का इस्तेमाल किया था। Drinking, smoking, dancing, doing all sort of immoral activities, telling bad words, going to the wrong place, every evil thing we used to do. दारू पीना, धूम्रपान करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, नाचना, सारे जो बुरे हरकत है जो हमारे शरीर में हमको करना अच्छा लगता है, हम सारे बातें करते थे। Watching all sorts of movies and every other evil thing. और सारे गाली की बातें, सब प्रकार की गलत मूवी देखते थे, सारी बुराई हम करते थे। And because of that, our life was not right in the sight of God. और इसकी वजह से हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में सही नहीं था। Now that God has saved you and me, we must offer our body as a living sacrifice to God. लेकिन अब जब आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर ने कर लिया है, तो जरूरी है कि हमारे शरीर को एक जीवित बलिदान होकर हम चढ़ाएं। What does it mean to be a living sacrifice? और एक जीवित बलिदान होकर चढ़ाने का मतलब क्या है? A living sacrifice. एक जीवित बलिदान। What do you think the living sacrifice is? और एक जीवित बलिदान का मतलब क्या आपको लगता होगा? Opposite of that is a dead sacrifice. उसका बिल्कुल विपरीत एक मरा हुआ बलिदान। Something that is dead, you sacrifice it. और कोई ऐसा चीज जो मर चुका है उसको लेकर हम बलिदान चढ़ाते हैं। For example, a dead animal, you put it on this and sacrifice. और मान लीजिए कोई मरा हुआ पशु है, उसको लेकर वेदी पे डालते हैं और उसको बलिदान करते हैं। A living sacrifice is something that is living and you sacrifice it. और जीवित बलिदान ऐसा कुछ है जो जिंदा है, जीवित है, और उसको लेकर फिर हम बलिदान चढ़ाते हैं। And this living sacrifice should be our own bodies. और ये जो जीवित बलिदान हमारे खुद के शरीर होने चाहिए।
What does that mean? The members of our bodies, we should deny and live for God rather than for us. और इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग है, सदस्य हैं, उसको उसके जो इच्छा है उसको नकार के उसको परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना We है। should live no longer for ourselves but for Jesus Christ. अब से लेकर हम हमारे खुद के मर्जी के लिए नहीं जीना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के लिए हमें जीना चाहिए। As Jesus said, not my will but your will. जैसे यीशु ने कहा कि मेरी मर्जी नहीं पिता, लेकिन तेरी मर्जी मुझ में पूरी होने दे। You know, when our wills are crossed, somebody tells us not to do a thing that we want to do, we don't like it. जब हमारी मर्जी के विपरीत कुछ होता है, जब कोई हमसे कहता है कि तुम ऐसे नहीं करो लेकिन वैसे करो, तो हमको पसंद नहीं आता। For example, a boy sitting there, they want to go out to play. और मान लीजिए एक लड़का बैठा है और वो बाहर जाकर खेलना चाहता है। And mother and father tells you, please don't go to play now. लेकिन उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि कृपा करके अभी तुम खेलने मत जाओ। Then if you feel very bad about, I want to play, then you say, no, I want to, and your will is being crossed by a father's will, a mother's will. लेकिन उस बच्चे को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसको अभी बहुत दिल करता है कि अभी जाकर मैं खेलूं, लेकिन उसकी जो मर्जी है उसके विपरीत में उसके माता पिता की मर्जी वहाँ पे खड़ी हो जाती है। When we accept God's purpose for our own lives and we don't like it, we say, yes, Lord. Then it becomes a living sacrifice. जब हम परमेश्वर के उद्देश्य को मान लेते हैं और परमेश्वर की मर्जी को हम नहीं चाहते हुए भी मान लेते हैं, तब वो एक जीवित बलिदान हो जाता है। After we become children of God, परमेश्वर के बच्चे हो जाने के बाद we have got our wills are still there. अभी भी हमारा जो मर्जी है बहुत दृढ़ है। I want to do so many things. हमको बहुत सारे काम करना I है। want to eat this. मुझे ये खाना है। I want to go there. मुझे वहाँ जाना I है। want to talk like this. मुझे इस तरह से बोलना I है। want to listen to this. मुझे ये सुनना है। So many things we like to do. कितनी सारी चीजें जो हम करना पसंद करते हैं, The Holy Spirit tells us not to do that. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि उस काम को तुम मत करो। Then what shall we do? तब हमें क्या करना है? Either listen to the Holy Spirit क्या हम पवित्र आत्मा की बातें सुने, or do what I want to do. या हमको जो अच्छा लगता है वही हम करें? The choice is ours. ये चुनाव करना हमारा खुद के ऊपर है। And if you listen to the Holy Spirit, और फिर यदि आप पवित्र आत्मा को सुनते हैं, then you will become pleasing to God. फिर आप परमेश्वर के प्रसन्न योग्य हो जाओगे। But if you listen to do what you want to do, लेकिन यदि आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हैं, then you are no longer pleasing to God. फिर ऐसे में आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। Then you start living in sin. फिर आप पाप में जीना शुरू करते हैं। And then you go far away from God. और फिर आप परमेश्वर से बहुत दूर भटक जाते हैं। That's why the Lord said you have to be a living sacrifice every day. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि रोज दिन प्रतिदिन परमेश्वर के योग्य एक जीवित बलिदान हमें जीना है। Till the last day of your life. हमारे जीवन के आखिरी अंतिम सांस तक। The last day of our life, we are our own will. और हमारे जीने के अंतिम सांस तक हमारी खुद की मर्जी भी साथ साथ होती है। I can say things, I can do things, I can go anywhere, but we must say, Lord, whatever your will, I want to do. हमें जो बोलना अच्छा लगता है हम बोल सकते हैं, हम जो करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में हमें ये कहना है कि परमेश्वर तेरी जो मर्जी है वही मैं करना चाहता This हूँ। is how Jesus lived. और इसी तरह से यीशु मसीह ने भी जीवन And बिताया। the Holy Spirit has called us to live like Jesus lived. और पवित्र आत्मा ने हमें बुलाया है ताकि हम यीशु जिस तरह से जिए थे उस तरह से हम भी जिए। Then our lives will, this is our spiritual worship towards God. और यही फिर हमारा जीवन जो है परमेश्वर की एक आत्मिक सेवकाई है। This is when we live like that, then we can worship God in the correct way. और फिर ऐसा एक जीवन बिताने से परमेश्वर को एक सही तरह के आराधना में हम जी सकते हैं। True spiritual worship is not in the meeting, but true spiritual worship is out of the meeting. और सच्ची जो आत्मिक आराधना है वो कलीसिया में मीटिंग के समय पे नहीं होता, लेकिन मीटिंग के बाद में होता That's है। why what we see in all our Christian circles, we have to just forget about all these things. They're having a praise and worship time, we have Sunday morning praise and worship. और जब इसलिए बहुत अधिकतर कलीसिया में जैसे हम देखते हैं कि उनके कलीसिया में प्रेज एंड वर्शिप स्तुति आराधना का अलग से एक समय होता है। What about Monday to Saturday praise and worship? लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक का स्तुति आराधना के बारे में क्या? Most people have not heard about it at all. अधिकतर लोग तो इसके बारे में सुने ही नहीं हैं। It is only the Sunday morning worship that they know. और सिर्फ इतवार के दिन सुबह में जो स्तुति आराधना होता है उसी के बारे में जानते हैं। From Monday to Saturday we don't worship God. You're not fit to worship God on Sunday morning. यदि सोमवार से लेकर शनिवार तक यदि परमेश्वर की आराधना हम नहीं करते तो हम लायक नहीं है कि इतवार के दिन उसकी आराधना करें। That is why we have to say, Lord, now I'm going after the meeting. I'm going to start worshiping you. और इसलिए हमें ये कहना है कि हे प्रभु मीटिंग खत्म हो चुका है, मैं बाहर जा रहा हूँ, अब से लेकर मैं तेरी आराधना करना शुरू करता हूँ। Many times we sing the song, now is the time to worship, now is the time to give your life to the Lord. और कई बार हम गीत गाते हैं कि अभी समय है आराधना करने का, अभी समय है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ सौंप देने का। Is it from 10:30 to 11 o'clock in the morning when we come here to worship? Now is the time to worship. और सिर्फ वो ये जो हम कहते हैं सिर्फ सुबह के समय में 10:30 से लेकर 11 बजे के समय के लिए ही लागू होता है क्या?
Very sorry, that is not the time to worship. That is the time to worship, to sing and praise God. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस समय में तो गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करना तो जरूरी है, The time to worship God is after the meeting. लेकिन परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का समय मीटिंग खत्म होने के बाद शुरू होता है। When the Holy Spirit speaks something to my heart, listen to the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा मेरे दिल से कुछ भी बोलता है तो कृपा करके हम उसकी बातें सुने। The Holy Spirit has so many things to tell us. और पवित्र आत्मा के पास हमारे लिए कहने के लिए बहुत सारी बातें We are हैं। so different. Our life is so different from what God has planned for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसके बिल्कुल विपरीत हमारा खुद का एक का जीवन बहुत अलग है। And the Holy Spirit wants to change us. और पवित्र आत्मा हमें इस मामले में बदलना चाहता Change है, all our behavior. हमारे सारे व्यवहार को बदलना चाहता है, Change my thinking pattern. मेरे सोच विचार करने के तरीके को बदलना चाहता है, And make me more like Jesus. और मुझे और अधिक यीशु के समान बनाना चाहता है। And that is why God can say, yes, this is my son is becoming more and more like me. I am becoming humbler and humbler. That is a wonderful living life. और इसी चीज को देखकर परमेश्वर कहता है कि हाँ, ये मेरा बेटा जो है बहुत अधिक अब यीशु के समान, मेरे पुत्र के समान बनते जा रहा है, और ऐसा एक जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। In the Old Testament, no, they always used to put animals, cut them and put them in the fire. और पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग हमेशा पशु जो बलि चढ़ाने वाले होते उसको काट कर आग में चढ़ाते थे, And then the fire of God would come upon, a blessing upon their lives. और फिर परमेश्वर की आग उतर आती थी और उन पर आशीष होता था। Abel offered a sacrifice of his own lambs, and then the fire of God came and they attested to him that the sacrifice was pleasing to God. और हाबिल ने अपने पशु में से एक को लेकर उसने जो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया, और ऊपर से परमेश्वर की आग आकर उसको ले लिया, और इससे उसको मान्यता मिली कि उसने जो बलिदान चढ़ाया परमेश्वर ने उसे मान लिया है। When I offer my body every day as a living sacrifice to God, God fills me with the Holy Spirit. जब मैं रोज अपने शरीर को पवित्र बलिदान होकर चढ़ाता हूँ तो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर देता है, And God fills me with the power of God. और परमेश्वर फिर मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य से भर देता है। Every day your life will be filled with the power of God. और रोज तुम्हारा जो जीवन है परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ रहेगा। And if you stop being a living sacrifice, then the power of God goes away from your life. लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए वो जीवित बलिदान बनकर रहने में छोड़ देते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य भी आपको छोड़ देता है। The Holy Spirit tell you, now you stop reading this, watching this program, read the Bible. पवित्र आत्मा तुमसे कहेगा कि अभी तुम ये पढ़ना बंद करो, जो तुम देख रहे हो वो बंद करो और बाइबल पढ़ना शुरू करो, Spend your time in praying to God. और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने में समय बिताओ। Then I listen to the Holy Spirit and I listen to that, then you find that God fills you with the strength of God. और जब पवित्र आत्मा की वाणी को सुनकर उसके अनुसार जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हमें भर देता है। Otherwise I will be falling into all sort of sins. ऐसा नहीं करने से हम बहुत अलग तरीके पाप में हम गिर जाते हैं। If I don't read my Bible and pray to God, how will I not sin? I'll keep on sinning. God's power will not be there upon my life. और यदि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, तो मैं कैसे पाप किए बगैर रहूंगा? मैं तो हमेशा पाप करते रहूंगा और परमेश्वर रहित एक जीवन जीता रहूंगा। The Holy Spirit will tell me, now you stop watching those things. और पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा कि तुम वो सारे जो देख रहे हो उसे देखना बंद करो। Turn your eyes. Your eyes are the part of a body of my body. और तुम्हारे आंखों को उस चीज को देखने से मुकर लो, दूसरी ओर चले जाओ। Especially all young men and men like to watch all certain wrong things, all immoral things. और खास करके पुरुष, नौजवान पुरुष जो है वो सारे जो व्यभिचार वाले बातें, अश्लील चीजों को देखना उनको अच्छा लगता है। So, the Holy Spirit said, now stop watching. Turn your eyes from that. और पवित्र आत्मा कहेगा कि तुम इसे देखना भी बंद करो, उसे देखना उस तरफ से तुम मुड़ जाओ। Look at my word. तुम मेरे वचन की ओर देखो। Then we find we'll be free from the power of sin in our own life. और ऐसा करने से पाप का जो बल है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। All the people in this world live with their eyes full of lust. और इस संसार में जितने सारे लोग हैं उनकी आंखों में हवस भरा हुआ एक जीवन जीते हैं। Their eyes full of covetousness. They want the things of this world. और बहुत लोभ से भरा हुआ, उनकी आंख में लोभ भरा हुआ है, संसार की चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। The Holy Spirit is not in control of their lives. और परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा उनके जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है। When we give our lives to the Lord, God, the Holy Spirit comes and lives in our lives. जब हम हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर जीने लगता The है। Holy Spirit tells, this is not good for you, my child. Don't watch all these things. Stop watching these things. Watch the other things. Stop watching these things. और पवित्र आत्मा कहेगा कि ये जो तुम कर रहे हो बच्चा, तुम ये मत करो, और जो तुम देख रहे हो अश्लील चीजें इसे मत देखो, मैं जो कहता हूँ वो तुम करो।
then our eyes will be like a living sacrifice for God. फिर हमारी आंखें जो शरीर का एक अंग है वो परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान हो जाता है। Jesus said, no, if your eye offends you, take it out and throw it and take out your eye. और यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारे आंख से कोई बुराई होती है तो जरूरी कि आंख को वहां से निकाल लो तुम। It's better to lose your eye than to go to hell. ये बेहतर है कि तुम तुम्हारे आंखों को खो जाओ इसके बजाय कि तुम नरक चले जाओ। And Jesus was telling to whom? और ये बातें यीशु किससे कह रहे थे? To his disciples. अपने चेलों से। He was not telling to unbelievers. वो अविश्वासियों से नहीं कर रहे थे। So all of us have got great temptation in our eye. और हमें से सभी लोग हमारे आंखों में हम सभी को बहुत टेम्पटेशन होता है। We like to keep on admiring lot of things. बहुत सारी चीजों को निहारना हम पसंद करते हैं। All these things of this world we have admired for so many years. और कितने सालों से संसार के कितने सारे चीजों को देख कर हम लुभाए गए हैं। So many believers and pastors have fallen into so much of adultery. और कितने सारे विश्वासी और पासबान भी व्यभिचार के पाप में गिर चुके हैं। We can fall into silent adultery also. कई बार हम बिना चुपचाप में होती रहे व्यभिचार में भी गिर सकते हैं। The Holy Spirit is always there with us to warn us and tell us, I'll give you the power. Don't now turn your eyes away from these things. लेकिन पवित्र आत्मा लगातार हमारे साथ चिताते रहता है, कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, जो तुम पाप कर रहे हो उसे छुटकारा देने के लिए मैं तुम्हें बल दूंगा। Next great important part of the body is the tongue. और अभी शरीर का दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारा जीभ। How much we like to talk? हमको कितना बात करना अच्छा लगता है। Gossiping, backbiting is so common among unbelievers. और पीठ पीछे बात करना, दूसरों के बारे में गपशप करना, ये अविश्वासियों में कितना साधारण है। What is gossiping? और गपशप करने का मतलब क्या है? Telling stories. कहानी बताना। Idle talk. बेकार की बातें। Talking about this person, this problem, not your problem but other people's problems. इसके बारे में, उसके बारे में, ये समस्या, वो समस्या, अपने खुद के बारे में नहीं लेकिन दूसरों की समस्याओं के बारे में। We are all expert gossips, all of us sitting over here. और हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम गपशप करने में माहिर हैं। We have learned this from the world. और हमने इन चीजों को जगत से सीखा है। I had a lady boss. मेरे पास लेडी बॉस थी। And they all gathered together for lunch time to eat food, their tiffin. और खाना खाने के समय में सारे लोग अपने टिफिन लेकर, डब्बा लेकर हम बैठे थे साथ में। I say, in the scripture we say, where two or three believers come together, God is in their midst. और जहाँ पर हम कहते हैं कि 2 या 3 लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। And I always think that where 2 or 3 ladies gather together, the devil comes in their midst. मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर 2 या 3 स्त्री आपस में एकत्रित होते हैं, वहाँ पे शैतान उनके बीच में आ जाता है। And what they say? We sit and eat our lunch and gossip. तो वो क्या कहते हैं कि हम जब खाना खाने के समय में डब्बा करते वक्त हम बैठ के गपशप करते हैं। As if it is the most normal thing to do. मतलब जैसे कि बहुत ही साधारण चीज है करने के लिए। Can you tell any unbeliever that gossiping is wrong? क्या आप किसी अविश्वासी को ये कह सकते हैं कि गपशप करना ये गलत है? They say gossiping is the normal conversation which we do every day. तो वो तो ये कहेंगे कि गपशप करना तो बहुत ही साधारण है जो हम रोज करते हैं। Talking about the boss, talking about the other person's boss, about this my husband, this person, that person, and invariably we talk about them and talk negative things about them. और बॉस के बारे में बात करना, इसके बारे में बात करना, और लगातार ऐसे बात करते रहने में हम उनके नुक्स को लेकर हम बात करना शुरू करते हैं। We know that gossips will never enter the kingdom of God. और हम जानते हैं कि जो गपशप करते हैं वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। Because with gossip always comes backbiting. क्योंकि गपशप करने के साथ साथ पीठ पीछे बात करने वाली बातें भी आ जाती है। हैं। Negative things. सारी जो गलत नकारात्मक बातें। If you don't like your boss, you will keep on. We all in the office they come. बॉस ऐसा है, ऐसे नहीं बोला, then everybody लगाओ little मसाला मिर्ची and they will make a big show of the whole thing. और जैसे हम जानते हैं कि किसी ने भी, यदि एक ने भी बॉस के बारे में कुछ बुराई करने लगा तो दूसरे भी बाकी के लोग भी मसाला लगा उसे बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में और अधिक बातें होती है। Never talk directly to the boss. वो कभी भी सीधे आमने सामने बॉस से तो बात नहीं करेंगे, they will get fired. क्योंकि उनको मालूम है कि उनको चिल्लाहट मिलेगी। They like to keep on talking and gossiping and goes to backbiting. लेकिन उनको अच्छा लगता है कि बॉस के पीठ पीछे उसके बारे में गपशप करें, उसके बारे में नुक्स निकालते रहें। The Apostle James says the tongue is a world of fire, is completely evil thing. और याकूब प्रेरित याकूब ने कहा कि जीभ जो बहुत ही जंगली चीज है। We can read in the book of James. हम याकूब के पत्री में पढ़ सकते हैं। That with this we are coming doing lot of praise and worship, and after that we are sitting and doing all the devil's work also. और इसी जीभ से आकर हम स्तुति आराधना तो करते हैं, फिर बाद में उसी जीभ को ले जाकर हम शैतान के सारे कार्य भी कर लेते हैं।
That is why such person will not be anointed with the Holy Spirit. इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं पाएगा। So it's better to always be silent. और इसीलिए बेहतर है कि हमेशा हम चुप चुप रहें। Talk to the point. जितना होता है मुद्दे के अनुसार हम In the बोलें। Bible it says, learn to be quiet. पवित्र शास्त्र कहता है कि चुप रहने के लिए तुम सीखो। We have learned to be quiet. हमें सीखना है कि हम कैसे चुप रह Then we सकते will हैं। learn to hear the Holy Spirit speaking to us. ऐसे में हम पवित्र आत्मा जो हमसे बातें करता है उसे हम सुन सकते हैं And then we will do the right thing. और फिर हम जो सही है उसे हम करेंगे Then we'll learn to get the anointing of the Holy Spirit in our own life. और फिर हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक को हमारे जीवन में पाने के And लिए। what about ears? और कान के बारे में क्या? Ears also have to be a living sacrifice. हमारे कान भी परमेश्वर के योग्य एक जीवित बलिदान होना चाहिए। Don't listen to the wrong things. गलत चीजों को हम नहीं सुने। Bad music, बुरी जो गीत है all the rock music, और सारा जो रॉक म्यूजिक है all the gossip around us. और हमारे आसपास में सारा जो गपशप होता है। We may not be listening to gossip, but doing gossip, but you might be listening to gossip. हम शायद खुद से होकर गपशप नहीं करते होंगे लेकिन जो बाकी के लोग गपशप करते हैं उसे हम सुनते होंगे। What shall we do then? ऐसे में हमें क्या करना है? Just go away from the place. उस जगह से हमें उठकर चले जाना है। And we are on the phone. You just say, now I'm busy for something. Now I cannot. I've got something work to do. Put the phone down. और यदि हम फोन पर हैं और गपशप होने लगता है तो आप कहें कि अभी मेरे पास और काम है, मैं वो करने जा रहा हूँ और फोन को बंद कर दो। All the wrong things that you've heard about, all the different information, all the useless information will corrupt our minds. नहीं तो हम सारे जो गपशप की बातें हैं, जो बेकार की बातें हैं, सोच विचार हमारे मन में वो भर जाएगा। And then we find our spiritual life going low. और फिर हम देखेंगे कि हमारा आत्मिक जीवन कैसे बिगड़ता जाता The है fire in our hearts are going low. और हमारे हृदय में जो आग है वो कम होते जाता That is है। the purpose of the devil. और यही है शैतान का उद्देश्य। Once he wants to reduce our zeal for the Lord and love for the Lord by allowing us to sin. और वो जो है हमें पाप कराने से परमेश्वर के लिए जो हमारे दिल में जोश है और आग है उसे लगातार वो घटने देता He है। doesn't want us to worship the Lord. वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना He करें doesn't want to have fellowship with Him. और वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ संगति The में devil रहें। hates us. शैतान हमसे नफरत He करता hated है। Adam and Eve. उसने आदम हवा से नफरत की That's why he caused them to sin. और इसीलिए उसने उनसे पाप करवाया Because they sinned, they have stopped their fellowship with God. और उन्होंने पाप किया इसलिए परमेश्वर के साथ का संगति उनके बीच में टूट गया। Only sin can separate you from God. और सिर्फ पाप एकमात्र है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है। Sickness cannot separate you. बीमारी आपको अलग नहीं कर सकता। Troubles cannot separate you. कोई समस्या परेशानी आपको नहीं Any अलग problem कर that is सकता। coming in your life cannot separate you from God at all. आपके जीवन में जो कोई भी परेशानी क्यों न हो आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। That all these troubles only bring you closer to God. लेकिन बजाय इसके सारे जो समस्या आती है आपको परमेश्वर के और करीब ले आती है। That's why the Apostle Paul thank God for all the troubles and the problems that we have in our own life. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि जो सारी समस्या और परेशानी हमारे जीवन में है उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। That is why we have to be very careful in our own life that these sins will not have dominion around in our lives. और इसलिए हमें बहुत सतर्क और सावधान रहना है कि ये सारी जो पाप है हमारे जीवन में प्रभुता न कर पाए। And verse 2 says, do not be conformed to this world. और दूसरा वचन में ऐसा लिखा है कि संसार के सदृश ना बने। We children of God should not be conformed to the world. हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं संसार के तौर तरीके के अनुसार नहीं जीने चाहिए। The Living Bible says it very nicely. और जो दूसरा एक भाषांतर है उसमें ऐसा लिखा है Don't copy the customs and the fashions of this world. और इस संसार की जो जीवन शैली है उसकी परंपराओं को तुम नकल मत करो। But we must be transformed by the renewing of our mind. लेकिन हमारे मन के नए किए जाने से हमारे चाल चलन में भी बदलाव होना चाहिए। The word of God when we read shows that this is not the way to do these things. और पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं वो हमें दिखाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। For example, to being in debt. मान लीजिए हम कर्जे में हैं। The Holy Spirit says now you should not be in debt. पवित्र आत्मा कहेगा कि आपको कर्जे में नहीं रहना You should be चाहिए giving others rather than being in debt. और आपको तो दूसरों को देना चाहिए ना कि आप दूसरों से लेना चाहिए। Don't keep on borrowing. और कभी भी हमेशा दूसरों से लगातार लेते मत रहो। The world teaches us buy now, pay later. और संसार हमें ये सिखाते कि अभी तुम खरीद लो, पैसा जो पे करना है वो बाद में कर लो। That is a great American dream. और ये जो है अमेरिका का बहुत ही बड़ा सपना है। Have show about, have good things in life, and then you can repay later. और बहुत सारी चीजों को खरीद के बहुत अच्छा दिखावा करो और जो पेमेंट करना है, भुगतान भरना है वो बाद में भर लो। God says always spend within your limits. Be in debt to no man. Owe no man anything. और परमेश्वर कहता है कि हमेशा अपने मर्यादा के अनुसार जितना हो सकता है उतना ही खर्च करो और किसी और के कर्जे में मत रहो। We have lived such a foolish life in the past. और बीते हुए दिनों में हम कितनी मूर्खता से जीवन को बिताया The Holy है। Spirit is saying now you change your way of living. लेकिन पवित्र आत्मा हमें चिताता कि अभी तुम्हारे जीवन जीने के तरीके को तुम बदलो। Your lifestyle should change. तुम्हारे जीवन जीने की तरीका या जीवन शैली बदलना चाहिए।
don't live like the people of this world live. और जिस तरह से संसार के लोग जीते हैं वैसे तुम मत जियो। In Ephesians chapter 3, एफिसियों के तीसरे अध्याय में, chapter 4, एफिसियों के चौथे अध्याय में chapter 4 verse 17. और एफिसियों के 4 के 17 में, 17, 18. एफिसियों के 4 17 और 18। This I say therefore and affirm together with the Lord, that you will no longer walk as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। And 19 and 20 also says, and they have become callous, and they have given themselves over to sensuality, for the practice of every kind of impurity with greediness, but you did not learn Christ in this way. और 19 और 20वें वचन में, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। The Apostle Paul says that I am saying this and affirm together with the Lord. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं ये कहता हूँ और परमेश्वर की और इसको और दृढ़ करता हूँ that you don't behave like the Gentiles do. Gentiles are people who do not know God. और कि तुम अन्य जातियों के समान बर्ताव मत करो, क्योंकि अन्य जाति लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। Because they have got a futile mind. Their minds are all futile. क्योंकि उनके मन में बेकार की सोच विचार चलती रहती है। Why are the people of this world, all your relatives and friends and bosses and all the people around you are unbelievers? Their mind, the Bible says, their minds are futile minds. और हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार जो परमेश्वर को नहीं जानते, दोस्त लोग जो नहीं जानते, क्यों वो ऐसे अंधेरे में जी रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ऐसे बेकार की विचारें चलती है। Because whatever they are seeking for is big zero. क्योंकि वो जो कुछ भी जिसके पीछे वो भाग रहे हैं वो बिल्कुल शून्य है। They are seeking for money, वो पैसों के पीछे भागते for हैं, fame, और शोहरत के लिए, and all the good things of this world. और इस संसार के सारी अच्छी चीजों के पीछे। But one day when they die, लेकिन एक दिन जब वो मरते हैं, they all have to leave all behind. सारी चीजों को छोड़कर उन्हें जाना होता है। Jesus said, "What shall it profit a man? और यीशु ने कहा कि क्या लाभ होगा He gains the whole world यदि उसने सारे संसार को जीत लिया and है, loses his own soul." लेकिन अपने खुद के आत्मा को यदि खो देता है। But a child of God, when he dies, लेकिन जब एक परमेश्वर का बच्चा वो मरता है, he has got eternity and God's blessings are upon him. और उसके पास तो सर्वकालिक जीवन है, परमेश्वर की आशीष उस पर रहती People in है। this world live for only for a short time. और इस संसार के लोग तात्कालिक जीवन समय के लिए वो जीते हैं। They want good houses, उनको अच्छा घर चाहिए, good clothes, अच्छे कपड़े चाहिए, good food, अच्छा खाने के लिए चाहिए, good facilities. अच्छे सारे सोई सुविधा Then they चाहिए। say, "You're a very successful man." और ऐसा हो जाने से वो कहते हैं कि मैं बहुत ही सफलता पाया हुआ व्यक्ति That's हूँ। why Jesus told about the story of a rich man. और इसीलिए यीशु ने उस धनवान व्यक्ति के बारे में कहानी बताई थी। He got a lot of money उसके पास बहुत पैसा था, and he said, "Lord, now I've got my soul to be just relax, eat, drink and be happy. और अभी वो कहता है कि अभी मैं आत्मा पे बहुत ही आराम से जीने लगूंगा। No tension, no worry." अभी मेरे पास कोई टेंशन नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत But नहीं। God said, "You are a fool. लेकिन परमेश्वर ने कहा तू एक मूर्ख है। Don't you know tonight you're going to die? तू नहीं जानता क्या आज मैं तेरा जान लेने वाला हूँ? Then who will occupy all the things that you've accumulated?" और फिर सारा जो धन तूने बटोर लिया है, इसका लाभ कौन उठाने वाला है? Fool, a number one fool. तू एक मूर्ख है, सबसे एक नंबर का मूर्ख है। And the greatest fools are believers who live like that. और उससे अधिकतर मूर्ख वो लोग हैं जो विश्वासी होकर ऐसा एक जीवन Believers who बिताते हैं। copy unbelievers. और विश्वासी लोग जो अविश्वासियों के तौर तरीके के अनुसार जीते हैं। Many people feel sorry, "Arey, I don't have all these good clothes, I don't have good food, I don't have good house. I have all my friends and I've got all good things." कई लोग ऐसे करेंगे, अरे मेरे पास तो खाने पीने के लिए अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा घर नहीं है, मेरे सारे दोस्तों के पास कितने अच्छी चीजें हैं। But you don't have God with you. लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर नहीं है? God, you have God and they don't have God. आपके पास परमेश्वर है लेकिन उन लोगों के पास परमेश्वर नहीं है। The wisest man, richest man in this world, I mean, who lived a very grand life was Solomon. और इस संसार में सबसे धनवान और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो जिया था वो है सुलेमान। And he was a wise man also. और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। But then he began to experiment with all the wonderful things in this world. फिर लेकिन उसे इन सारे संसार में अच्छी चीजों के साथ लेकर वो एक्सपेरिमेंट करने लगा। And he said he had a lot of gardens, उसके पास बहुत सारे बगीचे थे, he had a lot of wives, बहुत सारी पत्नियां थी उसकी, and they had every comfort in life. और सारा
जो सोई सुविधा जीवन का है वो उसके पास था, Anything a person wanted, he had. और जो कुछ भी एक व्यक्ति चाह करेगा सब कुछ उसके पास था। But he said, vanity of vanities, all is vanity. लेकिन आखिर में वो कहता है कि माया है, सब कुछ माया है। I heard C.T. Studd say, was a great missionary of God. और परमेश्वर का एक धर्मी जन C.T. स्टड उसने ऐसे एक बार कहा था, God has given God of good gifts for all, everybody to enjoy. और परमेश्वर ने बहुत सारे तोहफे और भेंट दिए सभी लोगों को आनंद लेने के लिए। Of all that, the least important is good looks. और सबसे उसमें सबसे जो कम मायने रखने वाला वरदान वो है कि कैसे अच्छे दिखते हैं, हमारा भारी दिखावा। Suppose you are a person is very good looking, like all the actresses and actors. और मान लीजिए कोई अभिनेता या अभिनेत्री जो दिखने में सुंदर होते हैं, A lot of people sit and admire them. बहुत सारे लोग बैठकर उनको निहारते हैं, Such a beautiful face. कितना सुंदर चेहरा, So that person looking so handsome. ये व्यक्ति कितना अच्छा है दिखने में। That is the least gift. In fact, most of the handsome people and the good-looking people always go to hell. और ये तो सबसे कम मायने रखने वाला वरदान है, क्योंकि अधिकतर अच्छे दिखने वाले लोग जो है नर्क जाते हैं। They are servants of the devil. वो शैतान के कार्यकर्ता हैं। The devil recruits them to go into the movie industry. और शैतान उनको काम पे लगा देता है पिक्चरों में काम करने के लिए। And their simple lives are destroyed by the devil. और उनका जो अच्छा सा जीवन है उसे शैतान नष्ट कर If देता they were है। not so good-looking, they would have at least had feared God. और वो यदि वो इतने अच्छे नहीं दिखते तो शायद वो परमेश्वर का भय रखते थे। Because a lot of people keep on praising them. You look very good-looking, and because of that, they become so proud, and they destroy their lives. क्योंकि बहुत जन उनको जो है उनकी प्रशंसा करते हैं कि तुम कितना अच्छा दिखते हो, और लगातार ऐसे करते रहने से घमंडी हो जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता God है। says they are the futile mind, futility of our minds. और परमेश्वर कहता है कि ऐसा जो मन है वो अंधियारा सा भरा हुआ मन है। That's why we should not praise anybody for their good looks. और इसीलिए किसी को उनकी दिखने पे सुंदरता के ऊपर लेकर हमें प्रशंसा नहीं करना चाहिए। God has made everybody the same. परमेश्वर ने हर एक को एक होकर बनाया है। Sometimes when we see small children, कई बार हम जब छोटे बच्चों को देखते हैं, some children are very pretty. कई बच्चे बहुत अच्छे दिखते हैं। Some children, the children are not very pretty. कई बच्चे दिखने में इतने अच्छे नहीं होते। And say the same God has made it. लेकिन परमेश्वर एक ही है जिसने इन सारे बच्चों को And बनाया then we है। keep on praising very foolishly. You got such a pretty face, such a handsome face. लेकिन फिर भी हम मूर्खता से कई बार ऐसी प्रशंसा करते हैं, तुम कितने अच्छे दिखते हो, कितने सुंदर दिखते हो। What should we praise the children for? लेकिन बच्चों में किस चीज के लिए हमें प्रशंसा करनी चाहिए? Yes, you are obedient. देखो तुम कितने आज्ञाकारी You हो, are kind. तुम दयालु You are हो, hardworking. तुम बहुत परिश्रम करते These हो, are the things that God sees. और ये सारी चीजें परमेश्वर देखता है। The foolish people of this world only sees good looks. वो मूर्ख लोग, इस संसार के लोग सिर्फ अच्छे दिखने पे, सुंदरता के ऊपर देखते Oh, you are हैं। standing first in class, very good. तुम जो देखो क्लास में पहला नंबर ले हो, बहुत अच्छा है। There are some people are intelligent. कई लोग अच्छे बुद्धिमान हैं, Some people are very good in sports. कई लोग खेल में बहुत अच्छे होते We can हैं, praise that person. Yeah, you're good. You are hardworking and you did well in sports. Very good. और आप उनको प्रशंसा कर सकते हैं, तुम बहुत परिश्रम करते हो और स्पोर्ट्स में अच्छा खेल लेते हो। That is why our mind has to be renewed. इसीलिए जरूरी है कि हमारा मन जो है नया किए जाना The Holy चाहिए। Spirit tells us what is important from God's point of view. पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि क्या वो चीज है जो परमेश्वर के नजरिए से मायने रखते Not the हैं, worldly point of view. और संसार के नजरिए से नहीं। If we listen to the world, यदि हम संसार की बातें सुनेंगे, then we cannot please God. हम फिर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। The love of God will not be in our hearts. परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नहीं रहेगा। That's why we have to read the Word of God. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ें, The Word of God has an answer to every problem in our own life. और हमारे जीवन के हर एक समस्या के लिए परमेश्वर के वचन में एक सुझाव है। Every problem, the answer is in God's Word. और हर एक समस्या के लिए जो जवाब उत्तर है परमेश्वर के वचन में है। What to eat, हमें क्या खाना है, what to drink, क्या पीना है, how to dress, कैसे कपड़े पहनने हैं, how to conduct a marriage reception, और किस तरह से मैरिज रिसेप्शन को कंडक्ट करना how to है, conduct everything in your life, how to work, how to come in the hospital, how to come to the meeting. God's Word has the answer for everything. और तुम्हारे जीवन में ये काम कैसे करना है, वो कैसे करना है, कैसे बर्ताव करना है, हर एक चीज को लेकर परमेश्वर के वचन में एक चीज आपको सीखने के लिए मिलेगी। This is our guide, our manual. और यही हमारे लिए मार्गदर्शन करने वाला That's why we किताब should है। read the Bible every day. और इसीलिए जरूरी है कि रोज हमें बाइबल पढ़ना है। If we don't read the Bible, because Holy Spirit has written the Bible, और हम पवित्र वचन जो है पवित्र आत्मा ने लिखा है, and this is the correct way to go. और यही सही मार्ग है जाने के लिए। If I don't know, ask God. यदि हम नहीं जानते तो परमेश्वर से मांगे, How to live as a husband, एक पति होकर कैसे जीवन को बिताएं,
It's written in the Bible. ये पवित्र शास्त्र में दिया है। How to behave as a wife. और एक पत्नी होकर कैसे जीवन बिताएं। Very simple. Read the Bible. बहुत साधारण है, पवित्र शास्त्र पढ़ें। How to behave as a child. एक बच्चा होकर कैसे जीवन बिताएं। How to behave in the office like as an employee. और एक एम्प्लॉय होकर ऑफिस में कैसे बर्ताव करना चाहिए। Don't try to impress your bosses. तुम्हारे बॉस को खुश करने की कोशिश मत करो। Whatever you do it to the Lord. जो कुछ भी तुम करते हो परमेश्वर के लिए करो। Your reward is from God. तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर की ओर से है। Very simple, very easy. बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है। Otherwise we will listen to all the counselors and all the management techniques. नहीं तो हम सारे जो मैनेजमेंट टेक्निक सुनेंगे, यहाँ वहाँ के जो सलाह मशवरा को सुनेंगे। And then you will get deceived. और फिर हम धोखे में आ जाएंगे। Very simple. The Bible says your mind has to be renewed by the reading the word of God. बहुत आसान है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहने से हमारा मन भी नया किया जाता है। Then we'll know what the will of God is. और फिर हम परमेश्वर की मर्जी के बारे में जान पाएंगे। If you say I don't know what God's will is, यदि हम कहें कि मैं परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है नहीं the जानता, Holy Spirit will show it to you. पवित्र आत्मा तुम्हें ये बात को बता देगा। Of course, you can come and ask godly people. आप जरूर निश्चय परमेश्वर के जन को या धर्मी लोगों को पूछ सकते हैं। Ultimately, the Holy Spirit will tell you. लेकिन सबसे आखिर में पवित्र आत्मा उसको आपको इन चीजों को सिखाएगा। Every small thing God will guide you. हर एक छोटी सी छोटी बात में परमेश्वर आपकी मार्गदर्शन करेगा। He has given the Holy Spirit. He'll give you the peace, and he'll tell you now you walk like this. No, you don't go here, don't go there. वो आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो आपको शांति भी देगा और कहेगा कि तुम अभी इस रास्ते से मत जाना, लेकिन इस रास्ते से तुम जाना। Early in the morning, the Holy Spirit will tell you, "Come on, get up now, go to work, come for the meeting on Sunday." और इतवार के दिन सवेरे सवेरे पवित्र आत्मा आपको उठाएगा, कहेगा कि चलो उठो अभी और मीटिंग के लिए कलीसिया में जाओ। We'll say no, I'm feeling a little tired, I'm having body ache. और लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, मैं अभी थोड़ा थका हुआ हूँ, मुझे शरीर का दर्द है। The Holy Spirit, come on, get up. लेकिन पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, तुम अभी उठो। Then we'll have to listen to the Holy Spirit. तब हमें पवित्र आत्मा की बातों को सुनना है। Then our bodies will be like a living sacrifice. फिर हमारा जो शरीर है एक जीवित बलिदान हो जाता है। God will take us to places where we don't want to go. कई बार हम जहाँ नहीं चाहते हैं जाना चाहते हैं, वहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाएगा। Our legs will go to places where we don't normally like to go. और जहाँ पर अधिकतर हमें जाना पसंद नहीं है, वहाँ पर हमारे पैरों को परमेश्वर मार्गदर्शन देते हुए ले जाएगा। And when our bodies are used as a living sacrifice, God will bless us. और जब हमारे शरीर को एक जीवित बलिदान होकर हम चढ़ाते रहते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष करता है। See, God only blesses with things where there is a sacrifice. और जहाँ पर जिंदा या जीवित बलिदान होता है, वहीं पर परमेश्वर आशीष करता Because है। own son Jesus Christ died for us. और उसके खुद के पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए वो मर गया। And that the Christian life is based on sacrifice. मसीह जीवन बलिदान के ऊपर निर्भर करता है। It's a base not on this management principles of profit, but is based on loss. और ये सारा ये जो उसका जो बुनियाद है, वो लाभ के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन जितना नुकसान होता है उस पे निर्भर करता है। Jesus said, if you lose your life, you will gain it. यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारे जान को तुम खो देते हो, तुम उसे पा लोगे। In everything, you have to lose your will, lose your life, then you will gain the life of Christ. और हर एक चीज में तुम्हें अपने जीवन को खोना है, अपने आप को खो देना है, तभी तुम यीशु मसीह के जीवन को पा सकते हो। If in any ministry that you have for the Lord, God has to bless it, then it is at the expense of your own life. और यदि आपको किसी सेवकाई में परमेश्वर ने बुलाया है, तो आपको उसके लिए कीमत को जरूर चुकाना होगा। For your comfort and convenience. आपको जो सुविधा है उसे खो देना होगा। Nobody can serve God in their comfort and convenience. और बहुत ही अच्छे आराम से और सुविधा में बैठकर कोई भी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। Many people say, I will serve God after I get retired. कई बार लोग बोलते हैं कि मैं रिटायर होने के बाद परमेश्वर की सेवा But the Lord करूंगा। says, remember their Lord in the days of your youth. लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जवानी के दिनों में तुम परमेश्वर को याद रखो। In the days of your youth, you have lots of troubles and uncertainties, all sort of problems. Number one says, in this time, if you cannot serve God, you will not serve God when you get retired. और हमारे जवानी के दिनों में कितने सारे समस्याओं को और परेशानियों को हमें सामना करना पड़ता है। उसके बीचों बीच यदि हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते, तो हमारे बुढ़ापे में भी हम नहीं करेंगे। All the troubles and problems of your life, you can serve God. और सारे जीवन की समस्या और परेशानियों के बीचों बीच, तकलीफों के बीचों बीच हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते God हैं। will come and bring you in contact with people who need Him. और परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा मुलाकात करवाएगा जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है। Without pain, there is no gain. और जहाँ पर कोई दर्द नहीं, वहाँ पे कोई लाभ भी नहीं। That's why God sends us through so many problems and troubles in our own lives. और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इतने सारे परेशानियों को, तकलीफों को, कठिनाइयों को अनुमति देता है, That we can offer our bodies as a living sacrifice. ताकि हमारे शरीरों को हम एक जीवित बलिदान होकर चढ़ा And सकें। in those problems, we find that God is very close to us and we can be a blessing to people around और us. ऐसे समस्याओं के बीच में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे कितने करीब है और आसपास के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाते One day हैं। when we go to heaven, we'll say, oh Lord, I thank you for all these problems and situations and relatives and all these problems, Lord. Because of that, I came to know you and I was
a blessing to so many people. एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर से कहेंगे, हे प्रभु धन्यवाद कि इतने सारे तकलीफों को, इतने सारे मुश्किलों को मेरे जीवन में तूने अनुमति दिया कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं तेरी आराधना कर पाया और उनके लिए आशीष का कारण बन पाया. And that is, my dear brothers and sisters, as the Apostle Paul urges us, we have to urge one another. Give your life daily as a living sacrifice. और इसलिए भाई बहनों, जिस तरह से प्रेरित पौलुस ने सारे लोगों से विनती की, उसी तरह से हम भी एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए विनती करें कि हमारे शरीर को एक जीवित बलिदान होकर हम चढ़ाएं. Because Jesus has died for you, you must live for Him. और क्योंकि यीशु आपके खातिर मरा तो जरूरी है कि आप उसके लिए जिए. Don't live for yourselves, but live for the glory of God. और अपने खुद के लिए ना जिए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिए. We have got a very short life, brothers and sisters. भाइयों बहनों, हमारे जीने का समय बहुत कम है. We have spent enough time doing all the evil things. और हमने बहुत समय बिता दिया सारे बुरे काम को करते हुए. Enough time living for sin. और बहुत समय बिता दिया पाप में जीते Let हुए. us live our life for the glory of God. लेकिन अब से हमारे जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीते That रहें. God can make us a blessing wherever we go. हम जहाँ कहीं भी जाएं, परमेश्वर हमें आशीष बना सकता है. The things that we think, the words that we speak will be a blessing to others. हम जो विचार मन में रखते हैं, जो बातें, जो शब्दों को हम बोलते हैं, वो दूसरों के लिए आशीष बन सकता है. Don't live for your family, don't live for your wife and your children. Live for Jesus Christ. अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लिए तुम जियो. Don't seek to live a comfortable life in this world. और इस संसार में बहुत ही आरामदेह और सोई सुविधा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए कोशिश मत करो. All that will go away. ये सारी चीजें एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा. I had a friend of mine who was working in my hospital. और मेरा एक दोस्त था जो मेरे अस्पताल में काम करता था. He said, now I'll go back to my place and I'll build a nice house. और उसने कहा कि अब मैं मेरे जगह चला जाऊंगा और वहाँ पे बहुत ही एक अच्छा घर बांधूंगा. He was a God-fearing man. वो एक परमेश्वर को भय रखता हुआ व्यक्ति He है. built a nice house for himself, but afterwards he fell sick and he died. और वो अपने लिए अच्छा से घर बनाया था, बाद में वो बीमार होकर वो मर गया. What is use? Live. God has given you one day to live. Lord, I want to live for today for you. Whatever you have given me. इसका क्या लाभ हुआ? जो एक दिन भी परमेश्वर ने आज का दिन हमारे लिए दिया है, जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए हमें करना है. Given me eyes. उसने हमें आंखें दी है. Given me tongue. हमें जीभ दिया है. Given me good health. अच्छा एक तंदुरुस्ती दी है. Legs, hands. पैर और हाथ दिए हैं. Lord, help me to live for you. हे प्रभु मदद कर कि मैं तेरे लिए जीऊं. Help me to live for the gospel. Help me to live to tell about the good news about Jesus Christ. और परमेश्वर सुसमाचार के लिए जीने के लिए मदद कर, एक शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए मदद कर. What a wonderful ministry all of us have every day. और हर एक के लिए रोज करने के लिए कितना एक अच्छा सेवकाई है. Let us not live an idle life. हम एक बहुत ही बेकार जीवन ना जिए. Let us live for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिए. We have so much of time we can waste. हमारे पास कितना समय है जो बेकार में व्यर्थ हो जाता है. We must say, Lord, I want to live for you. Fill me with your Holy Spirit. लेकिन हमें कहना कि हे प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से तू भर दे. I don't want to complain about anybody in this world. मैं इस संसार में किसी के भी बारे में शिकायत नहीं करना चाहता. One day, Lord, I have to stand before Jesus Christ. एक दिन मुझे यीशु मसीह के सामने खड़े रहना है. And I have to say, Lord, I don't want to complain about. I don't have to be excused about anything in my life. और फिर मेरे जीवन को लेकर किसी भी क्षेत्र में कोई बहाना मुझे नहीं देना है. Take one day at a time, brothers and sisters. वो हर एक दिन एक कर हम जी लें. Doesn't matter if you're sick. आप बीमार हो तो कोई बात नहीं. So you still can live for the Lord. आप फिर भी बीमारी में भी परमेश्वर के लिए जी सकते हैं. Still you can pray for others. आप फिर इस बीमारी में भी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. Everything that you do for God is counted in heaven. और आप परमेश्वर के लिए हर एक चीज जो करते हैं स्वर्ग में उसको गिना जाता है. It may not be counted on earth. Nobody may know about what you did. और शायद इस संसार में आप गिनती नहीं होगी, आप कोई जानता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं. Whatever you do for God in this world, whatever you pray, whatever you do, God records it in heaven. आप जो कुछ भी परमेश्वर के खातिर परमेश्वर के लिए संसार में करते हैं, आप जो करते हैं या बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको गिनती लेता है. God said, well done, a good and faithful servant. और फिर परमेश्वर कहता है कि बहुत अच्छा हुआ मेरा श्रद्धालु सेवक. Enter into the joy of your Lord. और परमेश्वर के आनंद में तुम प्रवेश कर जाओ. Amen.